तो स्टूडेंट मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 17 में। तो स्टूडेंट मैं सबसे फर्स्टली आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट उनको ज़रूर देखें। अगर आप 17 नंबर लेक्चर पर डायरेक्टली अगर रीच करते हैं तो मे बी पॉसिबल वो आपके समझ में नहीं आएगा, तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट कि पाइथन के कितने फंक्शंस होते थे, टाइप ऑफ फंक्शंस। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि किसी प्रोग्रामिंग के, पाइथन प्रोग्रामिंग के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज इनबिल्ट फंक्शन, सेकंड वन इज मॉड्यूल, थर्ड वन इज यूजर डिफाइन। तो दो तरीके के फंक्शंस को हम विद एग्जांपल एंड विद प्रैक्टिकल में आपको डिफाइन कर चुका हूँ प्रीवियस 3 लेक्चर्स में। इनबिल्ट फंक्शन, ये आपके कैसे फंक्शन थे जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के साथ रहते हैं। देयर इज नो नीड टू राइट द इम्पोर्ट मैथ, इम्पोर्ट रैंडम, इनको लिंक करने की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑलरेडी लिंक रहते हैं किसके साथ। व्हेन वी ओपन एनी पाइथन फाइल then these type functions are already linked with Python file. There is no need to write import और link, इनको लिंक करने की आवश्यकता नहीं होती है किसी अदर स्टेटमेंट के यूज से, ठीक है। बट सेकंड वन इज मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स भी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल सेम एज इनबिल्ट फंक्शन, बट ये हमारे क्या होते हैं, सेपरेट इनकी कॉपी रखी रहती है। कहाँ पर? पाइथन प्रोग्रामिंग के फोल्डर में। बट ये ऑलरेडी ऑलवेज कनेक्टेड नहीं होते हैं, ऑलवेज लिंक नहीं होते किससे, प्रोग्राम से। हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग, यूजर इनको अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करता है, इंपोर्ट कराता है फाइल के साथ। जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस की मुझे आवश्यकता है तो देन वी राइट इंपोर्ट मैथ। अगर मुझे रैंडम फंक्शंस की आवश्यकता है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे, तो देन वी राइट इंपोर्ट रैंडम। बट जो आज का है स्टूडेंट वो नया टॉपिक है, और जिस पर आपकी आगे की प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग के आगे के सभी चैप्टर जिस पे डिपेंड है वो है आपका डिफाइन, यूजर डिफाइन फंक्शंस। इसको स्टूडेंट थोड़ा ढंग से समझिएगा। जो आगे के आपके 2 और 3 चैप्टर्स जो बचे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो पूरे चैप्टर आपके यूजर डिफाइन फंक्शंस पे ही डिपेंड है, पूरे टोटल फंक्शन। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको थोड़ा प्रीवियस लेके चलता हूँ। इनबिल्ट फंक्शन में देखो, इनबिल्ट फंक्शन में मैंने आपको कुछ कराया था, एबीएस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस कराए थे। अगर एबीएस फंक्शन की अगर बात करता हूँ तो एबीएस फंक्शन में स्टूडेंट मुझे क्या लिखना पड़ता था, यूजर को ओनली उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? ऑन ओनली कॉल। जैसे प्रिंट ए किया मैंने, तो एबीएस फंक्शन क्या करता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव नंबर में। एज्यूम दैट कि कोई आउटपुट आ रहा है और माइनस में सुटेबल नहीं है, और देन यूजर वांट टू चेंज द आउटपुट इन पॉजिटिव नंबर, देन वी यूज एबीएस, एब्सोल्युटली वैल्यू फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ ओनली यूजर ने क्या किया, ओनली उस फंक्शन को कॉल किया ने। इसकी कोडिंग कहाँ है स्टूडेंट, इसकी जो कोडिंग, इट मीन्स इसकी प्रोग्रामिंग क्या है एबीएस फंक्शन की। तो एबीएस फंक्शन की प्रोग्रामिंग क्या है स्टूडेंट, यहाँ देयर इज नो नीड टू राइट द प्रोग्रामिंग ऑफ एबीएस फंक्शन बिकॉज इट इज प्री डिफाइंड फंक्शन। एबीएस कैसा फंक्शन है, देखिए एबीएस इज अल्फा, प्रिंट, इनपुट, और जो अदर फंक्शन है राउंड, ठीक है ना, कॉस, साइन, लॉग, ये सभी फंक्शंस हमारे कैसे हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शंस की ओनली हमें क्या करनी होती है, कॉलिंग करनी होती है। बस कॉलिंग करा, वो कुछ नहीं, बस कॉलिंग किया, आउटपुट हमारी सामने वाली वेरिएबल में स्टोर हो गया विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। बट स्टूडेंट जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या है, जो कि प्रोग्रामिंग में अभी तक नहीं है। ये ऐसे फंक्शंस होते हैं, दीज आर नॉट अवेलेबल इन प्रोग्रामिंग। ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ऐसे किसी नाम का फंक्शन है नहीं। आप किसी भी नाम का कोई फंक्शन क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। इट मीन्स इनबिल्ट फंक्शन, मॉड्यूल फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, जो प्रोग्रामिंग में पहले से ही होते हैं, बट ओनली यूजर को क्या करना होता है, कॉल करना होता है उन्हें। प्रोग्रामिंग लिखने की उनकी आवश्यकता नहीं है कि उस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, क्या है उसकी प्रोग्रामिंग, ये कुछ ना लिखने की आवश्यकता और ना कुछ जानने की आवश्यकता। बट वी हैव टू कॉल देम, उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, और आउटपुट सामने वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। बट जो लास्ट जो फंक्शन है स्टूडेंट, यूजर डिफाइन,
यूजर डिफाइन में किसी भी यूजर को, प्रोग्रामर को उसकी कोडिंग भी लिखनी होगी और कॉल तो करना ही है। कॉल तो अगर तीनों में करना होता है, बट वी हैव टू राइट द कोडिंग ऑफ दैट टाइप फंक्शन। इट मीन्स यूजर डिफाइंड फंक्शन। If we want to create any user defined function in Python programming, firstly we have to write the code of that type function, and after that we have to call, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, जिससे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जैसे ये मैंने आपको बताया, यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने पार्ट होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस के? नंबर फर्स्ट होता है बॉडी ऑफ फंक्शन। बॉडी ऑफ फंक्शन मीन्स कोडिंग। क्या होती है? कोडिंग। सेकंड वन इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन। इट मीन्स उसे कॉल करना पड़ता है। मैं स्टूडेंट आपको वन बाई वन बताऊंगा आपको कि कॉलिंग क्या होती है, बॉडी क्या होती है, ये सब चीजें आपको बताऊंगा। जैसे स्टूडेंट देखिए कि अगर हम कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन आप बंदे को बनाना चाहते हैं, किसी भी नाम का, मान लो जैसे फैक्टोरियल का, सम नाम का फंक्शन बनाना चाहते हैं, किसी भी नाम का फंक्शन को बनाना चाहते हैं, तो फर्स्टली हमें उसकी क्या क्रिएट करनी पड़ेगी? बॉडी। इट मीन्स कोडिंग। भाई ये इनबिल्ट फंक्शन तो है नहीं, और ना कोई कैसा फंक्शन है, मॉड्यूल फंक्शन है कि जिनकी बॉडी, जिनकी कोडिंग कहाँ स्टोर है? किसी अदर फाइल में स्टोर है। बट ओनली हमें क्या करनी पड़ती है? उसकी कॉलिंग करनी पड़ती है, कॉल करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक वहां से कैलकुलेट हो गए और आपको आंसर दे देता है। बट यूजर डिफाइन मीन्स जिसे यूजर बनाएगा, जिसे प्रोग्रामर बनाएगा, जो अभी तक प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइन नहीं है, यूजर उसे बनाता है। ठीक है ना। दैट टाइप फंक्शन आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी तक फैक्टोरियल नाम का कोई फंक्शन नहीं बना पाइथन प्रोग्रामिंग में, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो आप फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बना सकते हैं, सम नाम का फंक्शन नहीं बना। भाई मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कोई भी लैंग्वेज एक्सटेंसिबल कब होती है? जब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन की फैसिलिटी उसके साथ ऐड हो। HTML क्यों नहीं है एक्सटेंसिबल? क्योंकि उसमें क्या है, यूजर डिफाइंड टैग की फैसिलिटी उसके साथ ऐड ही नहीं है। जितने टैग प्रोग्रामर ने जोड़ दिए, डेवलपर ने, उतने टैग आजकल हम उसमें यूज करते हैं। बट वी कैन नॉट यूज योर ऑन टैग, ऑन फंक्शंस इन HTML। तो सो इसीलिए हम उसको क्या नहीं बोलते? एक्सटेंसिबल लैंग्वेज नहीं बोलते। बट इन XML एंड अदर लैंग्वेज, इन C++ एक्सेट्रा, ये सभी लैंग्वेज कैसी हमारी? एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। बिकॉज वी कैन क्रिएट योर ऑन फंक्शन विद द किसी भी नेम से, जो प्री डिफाइंड फंक्शन के है ना, उनके अलावा किसी नेम के आप फंक्शंस क्या कर सकते हैं, इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के कितने आपके पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, कोडिंग इट मींस बॉडी, और सेकंड वन इज कॉलिंग। बट जो अदर फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, मॉड्यूल फंक्शन, उनके कितने पार्ट होते हैं? ओनली कॉलिंग। वी हैव टू कॉल देम, उन्हें कॉल करना पड़ता है। और जो कोडिंग होती है वो कहाँ स्टोर होती है? किसी न किसी फाइल में स्टोर होती है, और उस कोडिंग को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखते हैं, नंबर फर्स्ट आता है सिंटैक्स ऑफ बॉडी ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन की बॉडी कैसे क्रिएट करते हैं? स्टूडेंट ये सब प्रैक्टिकली बताऊंगा, बहुत इजी है ये। अगर आपके समझ में आ गया तो आप आगे की पूरी पाइथन आपके ग्रिप में आ जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए सब कुछ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? किसी फंक्शन की कोडिंग, मतलब बॉडी बनाने का। कोडिंग कैसे लिखते हैं? सबसे फर्स्टली हम लिखते हैं DEF। DEF का मतलब होता है डिफाइन, या ठीक है ना, डिफाइन करना किसी फंक्शन को। ठीक है, उस फंक्शन का नाम, कोई फंक्शन आप ले सकते हैं, सम नाम का, फैक्ट नाम का, किसी नाम का, टू फिर ब्रैकेट्स एंड देन कॉलन। और ये लाइन जो दिखाई दे रहा है, फिर इतना करने के बाद उस फंक्शन के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं? व्हाट डू वांट इन प्रोग्रामिंग, व्हाट डू वांट इन फंक्शंस। अब मान लीजिए फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, फैक्टोरियल का फंक्शन, तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? कोई फैक्टोरियल कोडिंग लिख देंगे। मान लीजिए 2 नंबर्स ऐड करने का सिंपल फंक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? 2 नंबर ऐड करने की कोडिंग लिख देंगे। तो फर्स्ट सिंटैक्स कैसे होता है इसका, बॉडी का, कोडिंग फंक्शन का? सबसे फर्स्टली वी हैव टू राइट DEF प्रीडिफाइंड कीवर्ड, देन फंक्शन नेम एज यू लाइक, यूजर जो चाहता है उस नाम का बना सकता है। ठीक है, देन ब्रैकेट्स, देन कॉलन, और उसके बाद जो भी उसके अंदर कोडिंग लिखना चाहता है, उससे रिलेटेड किस नाम का फंक्शन क्यों बनाना चाह रहा है, उसकी आपकी क्या होगी? उसकी कोडिंग होगी। नेक्स्ट है आपका कॉलिंग ऑफ फंक्शन। सिंटैक्स कॉलिंग का तो आप पता ही है, ओनली हमें वी हैव टू राइट द फंक्शन नेम, देन टू एन ब्रैकेट। देखो ABS फंक्शन को मैंने देखो कैसे कॉल किया स्टूडेंट। कॉलिंग कैसे होती है किसी फंक्शन की? ऐसे तो होती है, फंक्शन का नाम और उसके बाद ब्रैकेट, ऐसे तो होती है ना। तो ऐसी कॉलिंग भी उसी में सेम तरीके से होगी। तो देखो स्टूडेंट, फिर आपको मैं एक बार और बताना चाह रहा हूँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन के कितने पार्ट होते हैं?
टू पार्ट्स, कोडिंग ऑफ फंक्शन, सेकंड वन इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन। एंड अदर जो फंक्शन मैंने बताए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, उनको यूजर को ओनली क्या लिखना पड़ता था, ओनली कॉलिंग करनी पड़ती थी उसकी, बट उसकी कोडिंग, उसके अंदर की प्रोग्रामिंग कहाँ स्टोर होती थी, किसी अनदर फाइल में स्टोर होती थी। कॉलिंग के बाद ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट करके आंसर आपके सामने वाली वेरिएबल में स्टोर कर देता था, ठीक है ना। तो इस तरह के फंक्शन क्या कहलाते थे पहले के, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड दो तरीके के, बिल्ड, इनबिल्ड, एंड सेकंड वन इज मॉड्यूल। अब जो लास्ट टाइप का फंक्शन है यूजर डिफाइंड, जो यूजर खुद बनाता है, जरूरी नहीं है किसी डेवलपर ने सभी तरीके के फंक्शन बना दिए हो। अब डेली जो नीड हमारी बढ़ती जा रही है प्रोग्रामिंग में, हमें ये भी करना है वो भी करना है, तो इन सभी टास्क के लिए, इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूजर क्या करता है, अपने खुद के फंक्शंस क्रिएट करता है ना, खुद के मॉड्यूल्स बनाता है। तो खुद के मॉड्यूल्स बनाने का भी इस पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या है, एक क्या टेक्निक है, एक आपको एडवांस दे रखा है कि यू कैन क्रिएट योर ऑन टैग। सो दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉन एज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। समझ में आ गया ना। तो टू पार्ट्स होते, ये मैंने आपको वन बाई वन आपको बता दिया। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं स्टूडेंट, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, साथ बने रहें और ढंग से इसका प्रैक्टिकल देखें। तो सबसे फर्स्टली स्टूडेंट हम चलते हैं किस मोड में इस समय हम, ये है आपका इंटरेक्टिव मोड। मैंने बताया नहीं बताया था, पाइथन प्रोग्रामिंग दो मोड पर काम करती है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इंटरेक्टिव मोड, इट मीन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है, एंड सेकंड वन इज कौन सा मोड था, स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में पूरा प्रोग्राम पढ़ा जाता है एक बार थ्रू इंटरप्रेटर कंपाइलर, और एक साथ आउटपुट दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। मान लीजिए मैं सेव कर लेता हूं इस फाइल को, किस नाम से सेव कर लेते हैं, आज बहुत अच्छा टॉपिक है यूजर डिफाइन, तो यूजर के नाम से हम कर देते हैं यूजर के नाम से पी वाई क्या इसका एक्सटेंशन, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या था, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं DEF। मान लीजिए मैंने सम निकालने का एक फंक्शन बनाना है, किस क्या निकालने का बनाना है, सम निकालने का, फिर कॉलन, ठीक है। अब मुझे टू नंबर्स ऐड करने हैं, वेरी वेरी सिंपल। ए इक्वल्स टू हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो देखो ए इक्वल्स टू मैंने क्या किया, क्या होता है स्टूडेंट, सबसे फर्स्टली इंट देन इनपुट, टू नंबर्स हमें इनपुट करने पड़ेंगे ना, मैंने आपको बताया था, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। अब इसी के ऊपर 3-4 लेक्चर होने वाले हैं, किसके ऊपर, यूजर डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखो नंबर, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। ये मैसेज हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा, व्हेन वी इनपुट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल थ्रू कीबोर्ड, ठीक है। सेकंड वन इज इनपुट, इनपुट हो गया आपका इंट इनपुट, मैसेज हम कुछ भी डाल सकते हैं, इसकी कोई मैसेज की एरर नहीं होती। प्लीज एंटर सेकंड नंबर, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब देखो टू नंबर्स हमें क्या हो जाएंगे, टू नंबर्स हमें इनपुट हो जाएगा किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। देन वी हैव टू फाइंड a प्लस बी, प्रोसेस होगी, आउटपुट किसके अंदर स्टोर है, सी के अंदर, सी को मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया। अब स्टूडेंट ये एक फंक्शन बन गया, क्या बन गया, फंक्शन की कोडिंग हो गई। अब ये कोडिंग अभी तक हमें लिखनी नहीं पड़ती थी, क्यों, क्योंकि ये कोडिंग कहाँ होती थी, पाइथन की प्रोग्रामिंग के साथ जो उसकी कौन सी फाइल आती है, सपोर्टेड फाइल जो आती है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर स्टूडेंट डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ exe फाइल नहीं आती है, ओनली exe फाइल, exe फाइल के साथ अदर सपोर्टेड फाइल भी उसके साथ क्या होती है, आपके सिस्टम में क्या होती है, डाउनलोड होती है, ठीक है। सपोर्टेड फाइल के थ्रू वो exe फाइल हमारी क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है ना। तो अभी तक हमें ओनली क्या करना पड़ता है, उसकी कॉलिंग करनी पड़ती थी, कैसे, सम, बस कॉलिंग कर दी, इतना करना पड़ता था बस, ठीक है। हमें अभी तक ये क्या करना पड़ता था, इसको नहीं लिखना होता था, किसको, इसको कोडिंग को नहीं लिखना होता था भाई। अभी तक हम क्या करते थे, प्रिंट किया, एबीएस किया, ठीक है, इंट किया, इनपुट किया, राउंड किया, साइन किया, कॉस किया, ऐसे तो कॉलिंग करते थे। बट कभी आपने इसकी इस तरीके से बॉडी बनाई क्या, कि इस फंक्शन के अंदर क्या है, नहीं बनाई ना। तो अब आप क्या करेंगे, आप किसी भी नाम का, आप खुद के नाम का ही फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एज्यूम दैट मेरा नाम फॉर एग्जांपल मान लीजिए एबीसी, तो आप एबीसी नाम का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, खुद के नाम का फंक्शन।
तो दैट टाइप फंक्शन इज नॉन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन, जहां यूजर को उसकी कोडिंग भी क्रिएट करनी है, इट मीन्स उस फंक्शन की कोडिंग भी लिखनी है और कॉलिंग भी करनी है। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक ये ना कोडिंग नहीं लिखते थे स्टूडेंट, ओनली हम क्या करते थे, ये खाली बस बॉडी लिखते थे, बस क्या कॉलिंग करते थे, बस कॉलिंग करते थे ना, कॉलिंग करते थे और इसकी बॉडी कहां स्टोर होती थी, उस सपोर्टेड फाइल में। ये कॉलिंग के बाद में वहां से एग्जीक्यूट होके उसकी कोडिंग आपके सामने आउटपुट आ जाता था। बट इन यूजर डिफाइंड फंक्शन वी हैव टू राइट बोथ, वी हैव टू क्रिएट बोथ पार्ट्स ऑफ एनी फंक्शन। क्या, नंबर फर्स्ट इज कोडिंग, नंबर सेकंड इज कॉलिंग। समझ में आ गया? अब इसमें क्या करेगा स्टूडेंट, ये तुरंत कहां आएगा, सम पे आएगा। सम नाम का फंक्शन क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखा देगा। तो सम नाम के फंक्शन को जैसे हम कॉल करेंगे तो इतनी कोडिंग क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी रन हो जाएगी। अब देखते हैं क्या हो जाएगा। ये देखो 2 नंबर को ऐड कर रहा है नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो पहला नंबर ऐड किया मैंने, एज्यूम दैट 120, कुछ भी कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है ना, क्लियर है, आउटपुट आ गया ना। तो ये हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने का फिर एक बार और बताता हूं। सबसे फर्स्ट वी हैव टू राइट DEF, इट मींस डिफाइन का शॉर्टकट है। सम मान लो, ABC मान लो, फैक्ट मान लो, कुछ भी क्रिएट कर लो, देन ब्रैकेट्स, देन कॉलन, फिर इसके अंदर जो भी आपको कोडिंग लिखनी कोडिंग लिख दीजिए। आपने ये फंक्शन किस पर्पज के लिए बनाया, उस, जैसे मान लो मैं फैक्टोरियल के बना रहा हूँ, फैक्टोरियल कोडिंग लिखो, किसी और पर्पज के बना रहा हूं तो उसकी आप कोडिंग लिखो। देन लास्ट इज कॉलिंग। तो जो आपका सबसे फर्स्टली कहां जाता है, कॉलिंग पर जाता है। कहां जाता है स्टूडेंट, इंटरप्रेटर कॉलिंग पर। कॉलिंग पर जाने के बाद इस फंक्शन की जो बॉडी होगी, जो कोडिंग होगी, उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा और आउटपुट आपके सामने दे देगा। स्टूडेंट एक इसका बहुत बड़ा यूजर बताता हूं आपको, जो आपको बुक्स में नहीं है पर आपको बता देता हूं, अभी अभी मेरे ब्रेन में आया। देखो कि अभी तक आप किसी भी कोडिंग को कितनी बार एग्जीक्यूट कर पाते थे, ओनली वन टाइम। बट विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन वी कैन कॉल द कोडिंग 1 और मोर टाइम्स। जैसे अगर मान लो इसकी मैं कोडिंग कितनी बार करता हूं, 2 बार मैंने अगर ये ना फंक्शन कॉल कर लिया, टू टाइम्स। अब देखना इसका आउटपुट कितनी बार आना चाहिए, कितनी बार आना चाहिए, 2 टाइम्स। देखना, एक तो जब ये कॉल होगा तो एक बार एग्जीक्यूट होगा, जब ये सेकंड टाइम कॉल होगा तो ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं कि ये ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम देखिए, प्लीज एंटर द वैल्यू, मैंने कुछ इनपुट कर दिया, आउटपुट आ गया, दोबारा स्टार्ट हो गया, देखो प्रोग्राम दोबारा रन हो गया। ठीक है ना, दोबारा भी एग्जीक्यूट हो गया। तो इट मीन यूजर डिफाइंड फंक्शन का एक और एडवांटेजेस होती है कि वी कैन रिपीट द कोड। हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग को रिपीट कर सकते हैं टू मल्टीपल टाइम्स भी एज यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि बस हमें क्या करना है, खाली कॉल करना है बस। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आया नहीं आया? यूजर डिफाइंड फंक्शन मींस कि आपको यूजर को उसकी कोडिंग भी लिखनी है और उसकी कॉलिंग भी करनी है। बट टिल नाउ, अभी तक हम क्या करते थे, इन अदर फंक्शंस लाइक इनबिल्ट फंक्शन एंड मॉड्यूल फंक्शन वी हैव टू कॉल देम ओनली, देयर इज नो नीड टू राइट द कोडिंग। कोडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी। समझ में आया नहीं आया? कोडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो वो हमारे क्या कहलाते थे, प्री डिफाइंड फंक्शंस कहलाते थे। बट यहां क्या है कि आपने कॉलिंग कर दी, आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कोडिंग भी लिखनी पड़ेगी भाई। कोडिंग लिखने के बाद में फिर ये कॉल होगा तो इन जो इस फंक्शन के अंदर जो लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब चलो, अभी तक मैंने सम नाम का फंक्शन बनाया, अब मैं ऐसा करता हूं कि एक फंक्शन और क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्रोग्रामिंग में हम एक ही फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहो तो बहुत सारे फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। मैंने दूसरा कर दिया, मान लीजिए सब का मतलब सब्ट्रैक्शन मान लेते हैं। ठीक है, और यहां कर दिया मैंने माइनस। फर्स्ट टाइम मैंने सम को कॉल किया, सेकंड टाइम सब को कॉल किया। देखना बेटा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो सम को मैंने जैसे कॉल किया है तो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम क्या कॉल होगा बताओ, फर्स्ट टाइम हमारा क्या कॉल होगा, सम नाम का फंक्शन कॉल होगा। सम नाम का फंक्शन क्या करेगा, तो ये 2 नंबर का एडिशन दे देगा। एंड सब नाम का फंक्शन क्या करेगा, सब नाम की जैसे कॉलिंग होगी तो इसको कराएगा एग्जीक्यूट। समझ में नहीं आया? सम क्या करेगा, इसको कराएगा एग्जीक्यूट, और सब क्या करेगा, इसको कराएगा एग्जीक्यूट। देख लेते हैं एक बार कि ऐसा है कि नहीं। तो देखो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। देखो स्टूडेंट, यहां पर प्लीज एंटर,
पहले नंबर दिया, दूसरा नंबर दिया, ठीक है। अब देखो, अब पहले तो कौन सा कॉल हुआ था, सम नाम का कॉल हुआ होगा ना। अब इसमें देखते हैं, हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। सेकंड टाइम में कौन सा फंक्शन कॉल हो गया, सब्ट्रैक्ट वाला कॉल होगा। तो दोनों का उसने क्या दे दिया, आपका माइनस करके दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम में हम एक ही फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, वन और मोर फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट करता हूं शुरुआत से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी तक स्टूडेंट देखो, पाइथन के कितने फंक्शन होते हैं, कैटेगरीज ऑफ फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग। नंबर फर्स्ट वन इज इनबिल्ट, सेकंड वन इज मॉड्यूल्स, थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड। इनबिल्ट फंक्शन मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जो प्रोग्रामिंग के साथ इंटरलिंक होते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मॉड्यूल्स बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। जब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो जो मोस्टली नीडेड फंक्शन होते हैं, यूजर जिनका बहुत ज्यादा यूज करता है, उन फंक्शन को सबको किस कैटेगरी में एंटर कर दिया गया, इनबिल्ट फंक्शन में एंटर कर दिया गया। जैसे प्रिंट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस है, इंट फंक्शन है ना, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको इस कैटेगरी में स्टोर कर दिया गया। क्योंकि बार बार इनका यूजर यूज करता है, हर बार तो नहीं करेगा इंपोर्ट ये वाली फाइल, इंपोर्ट ये वाली फाइल नहीं करेगा ना। तो ऐसे फंक्शन किस कैटेगरी में आ गए, इनबिल्ट में। मॉड्यूल्स में ऐसे फंक्शन है स्टूडेंट कि यूजर कभी कभार रेयर केसेस में इनका यूज करता है। जब भी यूजर इनका यूज करना चाह रहा है, देन उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करेगा, इंपोर्ट कर लेगा, अपनी फाइल के साथ इंटरलिंक कर लेगा, ठीक है। तो वो सही फंक्शन किसके अंदर आ गए, मॉड्यूल्स के अंदर। बट यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन है ही नहीं प्रोग्रामिंग में, बट यूजर को आवश्यकता हो रही है, तो यूजर क्या कर सकता है, उस फंक्शन को खुद बना सकता है। अब इनबिल्ट फंक्शन जो प्रोग्रामिंग के साथ इंटरलिंक होते हैं, इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें ओनली वी हैव टू कॉल देम, उनको कॉल करना पड़ता है बस, और इन फंक्शंस को भी कॉल करना पड़ता है बस। बट यूजर डिफाइन में क्या होगा, उनकी कोडिंग भी बनानी पड़ेगी और उन्हें कॉल भी करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सभी फंक्शंस की तो कोडिंग बॉडी कहाँ होती है, किसी फाइल में स्टोर होती है, सपोर्टेड फाइल में। जो जब हम पाइथन कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था python.org वेबसाइट से, तो सपोर्टेड फाइल भी आपके सिस्टम में जाके क्या हो जाती है, डाउनलोड होती है। तो वहां से एज ए फंक्शन की कोडिंग भी डाउनलोड हो जाती है। तो उन फंक्शन की कोडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं, ओनली हमें कॉल करना पड़ता है, आउटपुट हमारे सामने आ जाता है। बट इन यूजर डिफाइंड फंक्शन में कोडिंग स्टोर नहीं होती है, कोडिंग भी आपको लिखनी पड़ती है, कॉल तो करना ही करना है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, कोडिंग या बॉडी ऑफ फंक्शंस, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। कोडिंग लिखने का क्या तरीका है, सबसे फर्स्ट DEF, फिर फंक्शन नेम, जिस नाम का फंक्शन आप बनाना चाह रहे हैं, फिर उसकी कोडिंग, आप उसके अंदर क्या बनाना चाह रहे हैं वो चीज होगी। नेक्स्ट वन इज कॉलिंग, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिया, इसके टाइप क्या होते हैं फंक्शंस के, और फिर उसके बाद में पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने 2 टाइप्स के आपको फंक्शन आपको बताए, DEF सम, एक सम नाम का फंक्शन क्रिएट किया जो कि 2 नंबर्स ऐड करने का काम कर रहा है। एक हमने यूज किया DEF सब, सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन क्रिएट किया। अब इनको 1 बाय 1 मैंने क्या किया, कॉल कर लिया। स्टूडेंट जो इंटरप्रेटर होता है वो इन फंक्शंस को रीड नहीं करता, वो कहाँ जाता है, सबसे पहले कॉलिंग से स्टार्ट करता है अपना एग्जीक्यूशन। यहाँ गया तो तुरंत कहाँ पहुंच जाएगा, इस फंक्शन के अंदर, इनसाइड द सम फंक्शन। देन जो कोडिंग इसके इनसाइड लिखी हुई है वो पूरी कोडिंग को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके आंसर दिखा देगा। सेकंड फिर वो सब में गया, सब में जाएगा तो फिर सब्ट्रैक्शन वाली कोडिंग को एग्जीक्यूट करके आंसर दिखा देगा, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, जो रेस्ट जो चैप्टर बचे हैं 2 और 3 चैप्टर्स, वो सब समझ में आ जाएंगे आपके इजीली। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करें और बार बार देखें। इस टॉपिक को मैं लगभग 4-5 लेक्चर में मतलब बार बार रिपीट करूंगा, 2-3 लेक्चर इसके ऊपर और लूंगा। कल और इसमें लूपिंग का यूज करेंगे, इफ एल्स का यूज करेंगे, कल ऐसे आज सिंपल प्रोग्राम बताएं, ठीक है ना। तो इनको देखें ढंग से, और घर पर रहें और स्वस्थ रहें, और नोट्स जरूर बनाएं स्टूडेंट, क्योंकि नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो यू आर इन 12th क्लास, आप 12th क्लास में टाइम पता नहीं ये कब तक जाएगा। तो इसलिए नोट जरूर बनाएं स्टूडेंट, और घर पर रह के अपनी स्टडी करें। थैंक यू।